बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था उसके फ्लो चार्ट के सैम्बल्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, उसके बारे में उसकी डेफिनेशन ईच एंड एवरीथिंग लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। अगर किसी ने नहीं देखा तो उसको देख लें ताकि आपको फ्लो चार्ट इसको देखने से पहले, इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आपको इनकी सारी समझ आ जाए कि ये इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और इसके सैम्बल्स का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टू कन्वर्ट, पहला फ्लो चार्ट है हमारे पास, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। ठीक है, 4 नंबर्स का आ सकता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा काम क्या है, एक प्रॉब्लम हमारे पास आया है, क्या करना है हमने कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमने क्या करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग टर्मिनल स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये टर्मिनल्स यूज़ होते हैं किस लिए, स्टार्ट के लिए। सो स्टार्ट करने के लिए हमने पहला टर्मिनल यूज़ किया, स्टार्टिंग टर्मिनल के नाम से इसे कहते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हमें इनपुट चाहिए। हमने कहा था कि इनपुट के लिए फिर पैरेललोग्राम टाइप हमने यूज़ करना है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंबल्स के बारे में, कौन सा सिंबल किस लिए यूज़ होता है। सो ये वाला सिंबल इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज़ होता है। सो इनपुट हमें क्या चाहिए, वो नंबर चाहिए सेल्सियस में, जिसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। ठीक है जी, हम ठीक है जी, तो हमें ये नंबर मिल गया। ठीक है, इनपुट के तौर पे इनपुट क्या था कि हम टेकिंग डाटा फ्रॉम यूज़र। हमने यूज़र से कहा कि आप क्या करें, नंबर दें हमें सेल्सियस में, इसको कन्वर्ट कर देंगे फ़ारेनहाइट में। सो इसका फार्मूला है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, वो सेल्सियस में नंबर चाहिए, यहाँ पे नंबर आ जाएगा। इसका ये फार्मूला है कन्वर्ट करने का, मल्टीप्लाई 9 सेल्सियस में वो नंबर, मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 5 देन प्लस 32। ये सारी कैलकुलेशन किस में हो रही हैं, प्रोसेसिंग स्टेप में। हमने कहा था, पढ़ा था पिछले लास्ट टेम्पल वाले टॉपिक में कि ये वाला जो है किस लिए यूज़ होता है, प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, इसमें ये सारी प्रोसेसिंग हो रही है जिसमें मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड एडिंग एक्सेट्रा सारी कैलकुलेशंस हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन होने के बाद जब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जब इसकी आउटपुट आ जाएगी, तो फिर किस में प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे। हमने पढ़ा था कि इनपुट एंड आउटपुट के लिए ये वाली डायग्राम यूज़ होती है, सिंबल यूज़ होता है। सो आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सो हमारा वो क्या हो जाएगा, नंबर सेल्सियस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में। और लास्ट में हम एंडिंग सिंबल यूज़ करेंगे एंड करने के लिए, एंडिंग टर्मिनल जिसे कहते हैं हम। सो ये हमारा फ्लो चार्ट था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा फ्लो चार्ट है टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मैस एंड द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, सो हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है एक मूविंग ऑब्जेक्ट का, कोई ये चीज़ मूव कर रही है विद गिवन मैस, जिसका मैस दिया हुआ है, एंड फोर्स अप्लाइड, जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड है, उस तरह से। सो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट इनपुट क्या चाहिए हमें, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनपुट के तौर पे मैस एंड फोर्स। सो ये दो चीज़ें जब हमें मिल जाएंगी तो हम फार्मूला लगाएंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मैस। इनकी कैलकुलेशंस होगी, ये स्टार्टिंग सैम्बल, स्टार्टिंग टर्मिनल, ये इनपुट सैम्बल, देन ये प्रोसेसिंग सैम्बल। इसमें हमने इनपुट ली, इसमें हमने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो इसकी ये वाली जो कैलकुलेशन है किस में ऐड हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी एक्सेलरेशन में। सो जब ये एक्सेलरेशन में सेव होंगी तो प्रिंट हो जाएगा एक्सेलरेशन, जो भी एक्सेलरेशन होगा वो आउटपुट के तौर पे आ जाएगा। देन एंडिंग सिंबल हम लगा देंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। सो स्टार्ट करते हैं हम। इनपुट के तौर पे क्या लेंगे हम, एजिस। ठीक है, क्यूब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके एजिस लिए जाएंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये उसका फार्मूला है, एज मल्टीप्लाई एज मल्टीप्लाई एज। ठीक है, साइड्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम साइड मल्टीप्लाई साइड। सो ये आ गया, ये हमारी फार्मूलेशन है। यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। ये हमने इनपुट ली, ये हमने स्टार्ट किया, ये प्रोसेसिंग। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें ये कैलकुलेशंस हो जाएंगी, मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तीनों। मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू इसमें स्टोर होगी वॉल्यूम में। सो वॉल्यूम यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा, ये आउटपुट होगी हमारी। ठीक है, उसके बाद एंडिंग सिंबल, ये है हमारे फ्लो चार्ट्स। इस तरह से हमारे ये सिंबल्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टू फाइंड प्लेन द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, अमाउंट के ऊपर प्लेन इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। स्टार्ट इनपुट अमाउंट रेट एंड ईयर, ये हमने इनपुट के तौर पे लेनी है, अमाउंट भी लेनी है, रेट भी लेना है और ईयर भी लेनी है प्लेन इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है जी, तो
तो इनपुट लेने के बाद ये प्रोसेसिंग वाला स्टेप होगा। ठीक है जी। प्लेन इंटरेस्ट का फार्मूला है जी अमाउंट मल्टीप्लाई रेट ओवर 100 मीन्स की डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई ईयर। सो हमारे पास अमाउंट भी इनपुट के तौर पे आएगी, रेट भी इनपुट के तौर पे आएगा, ईयर भी इनपुट के तौर पे आएगा, 100 के साथ डिवाइड हो जाएंगे। सो ये सारी कैलकुलेशन होने के बाद मीन्स कि ये प्रोसेसिंग के स्टेप में हो रहा है सारा कुछ। हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग टर्मिनल ये तो स्टार्ट के लिए होता है फ्लो चार्ट के लिए, ये वाला जो पैरेललोग्राम दोनों हैं ये इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज़ होती हैं सिंबल्स, और ये वाला जो है रेक्टेंगल शेप जो सिंबल है ये किस लिए यूज़ होता है, प्रोसेसिंग के लिए। मींस कि इसमें प्रोसेसिंग होती है सारी, इनपुट के बाद जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग डायग्राम में होती है, सिंबल में होती है फ्लो चार्ट के अंदर। इसमें ये सारी प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद इसका जो रिज़ल्ट आएगा प्लेन इंटरेस्ट में सेव हो जाएगा। प्लेन इंटरेस्ट का जो रिज़ल्ट है यहाँ पे आउटपुट के तौर पे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आउटपुट का पढ़ा था हमने कि डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, जो प्रोसेसिंग के बाद जो डिस्प्ले होती है इंफॉर्मेशन वो आउटपुट के सिंबल में यूज़ होती है, शो होती है। देन उसके बाद एंडिंग सिंबल। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।